लीडर टीवी में एक बार फिर खुशामदीद। चाचा, अब ये अयूब खान से जुदा हो चुके हैं भुट्टो साहब, और अयूब खान भी जुल्फ़िकार अली भुट्टो के ख़िलाफ़ है। अब जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने 30 नवंबर 1967 को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बुनियाद रखी, लेकिन आप तो उनसे 12 साल पहले भी वाकिफ़ थे, तो अब उससे पार्टी बनने से पहले के हालात क्या हैं अंदर? ये थी कि उस वक्त में भुट्टो साहब का जो व्यू पॉइंट था, आम आदमी या समझदार आदमी भी समझते थे कि अयूब खान ने गलत किया है ये काम करके, लेकिन वो प्रेसिडेंट था। बाकी भुट्टो साहब ने फैसला किया था अयूब खान से जुदा हो गए हैं, लेकिन आदमी सियासी आदमी था, जल्दी नहीं किया इसने। लोगों से, जो समझदार लोग थे, उनसे जो कंसल्टेशन शुरू की, मुलाकातें शुरू की, पर एनीवे इस दरमियान वो मुल्क से बाहर भी गया। फिर इजिप्ट के प्रेसिडेंट से भी उनकी दावत थी आने की, जमाल नासिर की दावत थी, तो इधर यहाँ से वो वहाँ गए फैमिली के, अपने वाइफ के साथ। उधर कुछ दिनों के बाद ये लंदन में उस वक्त में शहनशाह ईरान का नाठी था, दामाद था, वो उनके साथ उनकी बीवी भी ईरानियन थी, भुट्टो साहब की, बेगम भुट्टो के। हाँ, तो उनसे उनके मरासिम थे, तो उनके पास गए, उसके पास ठहरे, और वहाँ से फिर वो ज़ाहिर शाह अफ़गानिस्तान के, उसकी भी इनको दावत थी, वहाँ से वहाँ चले गए काबुल। वहाँ से काबुल से उस ज़माने में बर्मा का जर्नल था जो प्रेसिडेंट था उधर, उसकी भी दावत थी, उसमें भी चले गए थे। वो वापस आ गए, वापस आके सब दोस्तों से, लोगों से, हम तो मामूली थे उस जो, पर हमसे भी कहा कि बाबा बात यह है कि सियासत में रहना है, किसी दूसरी पार्टी में चले जाएं या अपनी पार्टी बनाएं। तो हमने भी कहा था कि अपनी पार्टी बनाओ। उस जमाने में और पार्टियां कौन सी थी? और पार्टियां उस वक्त पार्टियां थी ना, कौन कौन सी? एक मुस्लिम लीग थी, मुस्लिम लीग थी, जिस पे अयूब खान का कब्जा था। हाँ हाँ, ठीक है। रिपब्लिकन मुस्लिम लीग क्या थी? रिपब्लिकन मुस्लिम लीग नहीं थी, मुस्लिम लीग कन्वर्ट होके रिपब्लिकन पार्टी थी वही। अच्छा, जो अपने रिपब्लिकन पर, उन्होंने डॉक्टर खान साहब जो थे, उन्होंने इनको कहा कि आप भली मुझे चीफ मिनिस्टर बनाए 1 यूनिट का, लेकिन फिर भी मैं मुस्लिम लीग से का नहीं बनना चाहता। तो उन्होंने कहा चलो हम रिपब्लिकन पार्टी बनाते हैं, तो वो सब ने रिपब्लिकन पार्टी नाम तब्दील किया ताकि खान साहब का एतराज खत्म हो जाए। खत्म हो गया, प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर हो गया। अच्छा, तो और पार्टियां नैप थी? हाँ, नैप थी, JU जमीयत उलमा इस्लाम भी थी, हाँ, वही जमात इस्लामी भी थी, हाँ, वो भी थे, लेकिन वो इतनी बड़ी जमातें नहीं थी, अवाम में उनकी पजीराई नहीं थी। अच्छा, तो आपसे और बहुत सारे लोगों से, पढ़े लिखों से ज़रूर पूरे मुल्क में मुशावरत की होगी ना? उसके बाद इन्होंने उस पर वर्क करना शुरू किया, और ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं उस ज़माने में पार्टी को से पास कराए, बल्कि वो सब इसमें जितना ये डॉक्यूमेंट बनाए। हाँ, अब ये किसने फैसला किया कि लाहौर में होगा इजलास? अब फैसला किया, उस वक्त लाहौर से ज़्यादा बड़ा
शहर नहीं था वेस्ट पाकिस्तान के नुक्ता नज़र से। कराची भी नहीं था। कराची तो सिंध का था ना, लेकिन नहीं, लेकिन कैपिटल सिटी तो कराची था ना पाकिस्तान का। नहीं, लाहौर इसलिए कि पॉपुलेशन के लिहाज से भी वहाँ बड़ा है और सियासी मानी भी उधर का ज़्यादा था। ये उस वक्त तो जब इन्होंने ऐलान किया कि हम कर रहे हैं कन्वेंशन, तो इन्होंने 144 लगाया। तो 140 कलम 44 100 4 और 4 लोगों से ऊपर कोई न मिले, नहीं मिले। हाँ। और किसी होटल में भी नहीं जगह मिली, इज्तिमा नहीं किया तो कर सके। डॉक्टर मुबशर हसन के घर के पास जो एक्स्ट्रा प्लाट था ना, वो उसने ऑफर किया, क्योंकि वो प्राइवेट 144 नहीं लग रहा। तो डॉक्टर मुबशर साहब जो थे भुट्टो साहब के दोस्त थे। दोस्ती थे उनके, और बहुत सियासी आदमी थे। उसने बड़ी खिदमत की पार्टी की भी। और नहीं, जो फाउंडिंग डे है 30 नवंबर, तो ये सेशन तो 2 दिन चला ना। हाँ, 30 नवंबर और 1 दिसंबर। हाँ, 4 सेशन हुए। 4 सेशन हुए। उसमें लोग कितने शामिल हुए? ये आम शहरी तो नहीं थे ना। नहीं नहीं, जुलूस जलसा थोड़ी था। नहीं, ये तो पार्टी बनाने के लिए इंटेलेक्चुअली थे। मेरे ख्याल में 100 के करीब थे। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ज़्यादा सरगर्म लोग कौन थे 30 नवंबर को उधर? एक बात जो वेरी इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि उस वक्त जो हमारे भुट्टो साहब के सपोर्टर्स MNA से, उनको उसने रोका था कि आप नहीं आएँ, और नहीं तो मेंबरशिप ख़त्म हो जाएगी। तो इसलिए मुमताज़ अली भुट्टो भी नहीं आए थे, गुलाम मुस्तफा खर भी नहीं आए थे। सरदार पीर बख्श भुट्टो था, वो उसमें है। हाँ, और महराज मोहम्मद खान भी लिखा है, हाँ, कुसूरी भी लिखा है। बहुत रसूल बख्शो है उस ज़माने में। बाकी कटबर भी लिखा है। हाँ, कटबर भी लिखा। मेहरबानी से वो सब पार्टी जो बन गई, तो अब ये पार्टी तो मिक्सचर थी ना मुख्तलिफ तबकात की। हाँ हाँ। और मैं आपको बताऊं कि कमाल की बात यह है कि आजकल जो पार्टी बनती है उस पर जितने अखराजात होते हैं वो तो आप खुद अंदाज़ा लगाएं। इसमें ये था कि जो पार्टिसिपेट आना चाहें वो 30 तारीख से पहले 10 रुपये देकर एंट्री ले ले। बस हम लोग 29 को गए शाम में, 10-10 रुपये दिए, जितने दोस्त थे हम गए थे इधर से। तो उधर एक स्लिप लगाया, ग्रीन रंग का था, डेलीगेट। उसका ये फ़ायदा हुआ कि हम जब यहाँ से फिर शहर गए, शहर में सर्दी पड़ गई थी, तो मैंने स्वेटर लेना चाहा। कोट वगैरह तो थे लेकिन स्वेटर, तो वह गए अनारकली में एक दुकान में। तो उसने ये पढ़ के कहा क्या, हमने कहा यार पार्टी बन रही है ये। उसने कहा यार बहुत अच्छा, ये बहुत अच्छा आदमी है। बाय दैट टाइम भुट्टो साहब का तो भुट्टो साहब तो मशहूर थे ना, इमेज था। हाँ हाँ मशहूर थे। तो 35 रुपये जो स्वेटर, 35 रुपये का स्वेटर जो है, हाँ 35 का। उसने कहा 100 रुपया, 1 रुपया मैं आपको छोड़ता हूँ, आप 30 रुपये। अच्छा। हाँ,
पार्टी की वजह से। हाँ, तो ये तो उसमें आपको रजिस्ट्रेशन 9 रुपए में पड़ी। हाँ हाँ, तो उस रजिस्ट्रेशन में इन्होंने एक तंबू लगाया था और कुर्सियाँ डाल दी और छोटी सी 3 फुट स्टेज थी। स्टेज थी और पीने के लिए पानी के मटके लगे हुए थे, बस चाय माय कुछ नहीं। जब ब्रेक हुई दोपहर की तो सब हर एक कहा गया कि बाबा इधर शहर में जाके फिर खाना खाकर आ जाए। हाँ, हम सबने जाके खाना खाया तो आ गए है ना। तो फिर 2 नशिस्तें हुई इससे इवनिंग के में और 2 हो गई थी सुबह में। भुट्टो साहब का ख्वाब क्या था? उनका ख्वाब ये था कि पाकिस्तान को इंसान दुनिया के बेहतरीन मुल्क में कन्फर्म किया जाए। उस आदमी के लिखने से ये है कि उसने सब कुछ लिख के दिया है कि क्या करो क्या नहीं करो। लेकिन यहाँ पर हम लोग सब जो हैं हाफ एडुकेटेड हैं, उसमें तो बड़ी रिसर्च की ज़रूरत है। उसकी रिसर्च हुई थी, उसने रिसर्च की हुई थी। हाँ और वो कह रहा था कि ये मुल्क किस तरह अच्छा होगा। हाँ। लेकिन उसकी रिसर्च पे तो नहीं चला ना मामला। नहीं, मुल्क को तो एक आदमी के चलाने की बात नहीं है। नहीं, सारे इदारे मिलके, हाँ हाँ, तो सारे इदारे तो नहीं उस तरह कर सके ना। भुट्टो साहब का जो विजन था, हाँ वो तो नहीं हो सका। लेकिन कुछ वक्त के लिए देखे वो इन्होंने करके दिखाया। कहा कि मैं मुल्क में ये एग्रीकल्चर जो इनकलाब आया, इसने खुद अपनी होल्डिंग जो थी रिड्यूस किया। आपके ख्याल में जो एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स भुट्टो साहब ने किया, जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, ज़राई सुधारे जो हैं, तो वो जेन्युइन हुए? हाँ जी, कम अज़ कम एज फार आई नो, बिकॉज रत्तोज़रोई तालका तो है जिसमें इनकी ज़मीनें थी। नहीं, इन आदमी खुद तो देगा ना। मीर बंदे अली तालपुर था, हाँ वज़ीर आला सिंध, हाँ, उसकी पूरी सिंध में सबसे बड़ी जागीर थी, मातली से लेके जोई तक। अच्छा, वो आया जिस दिन वज़ीर आला हुआ और कहा आज के बाद मैं सारी ज़मीन दे रहा हूँ सरकार को। हाँ ऐसे तो किया ना। हाँ, बाकी अब टंडो गुलामली उसका है, एक गांव मातली का हाँ, टंडो गुलामली, वो इनका है, मीर बंदे अली वालों का। अच्छा, हाँ, बाकी जोई तक बेटो भी उनका था, हाँ, अब्दुल हमीद खान जतोई का जहाँ घर है, अच्छा। वो भी उनका था। वो सब एक तकरीर में लिख के दिया। ठीक है, देखो ये इंसान की यानी मोटिवेट किया लोगों को। हाँ, एक शख्स ने मोटिवेट किया बाय पासिंग लॉ, इसमें सारे लिखे हुए। अब भुट्टो साहब ने तो किया, रतोदरों में किया, रतोदरों में किया। अगर प्रॉपर एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स होते तो आज फ्यूडल हर जगह काबिज होता? नहीं होता ना। इसका मतलब है कहीं ना कहीं कोई नहीं, ये टोटली तो एबॉलिश नहीं किया जा सकता ना। इसने उस नीयत से नहीं किया कि एक तबके को बेख मांगने के लिए कर दें और दूसरे को दें। उसने कहा कि जो मुनासिब हो, रीजनेबल। रीजनेबल। भाई बात यह है कि रीजनेबल शहर रतोदरों में ज़मीनें थी नवाब नबी बख्श की, उसने भी लिख के दिया है कि ये नहीं है, क्योंकि
उसको ऑप्ट करना था कहाँ कहाँ रखनी है, कहाँ कहाँ देनी है। बाकी इज़्ज़त की वान वगैरह जो भुट्टो साहब के थे, उन्होंने भी जिनको दी है वो अभी तक होल्डर हैं, होल्डिंग। नाज़रीन, एक छोटे से वक्फे के बाद हम मिलते हैं